हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 11 से रिलेटेड है और हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट आप रखे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मॉडल सेट नंबर 3 2023 के पेपर में अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके रिगार्डिंग आज मैं आपका हिंदी इलेक्टिव के सेट नंबर 1 को लेकर आया हूँ। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा इससे रिलेटेड 100% आपके एग्जाम के रिगार्डिंग सेलेक्टेड होंगे। तो डियर स्टूडेंट, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन को मूव करते हैं। डिस्कस करेंगे हिंदी इलेक्टिव के बारे में। तो हिंदी इलेक्टिव का ये सेट नंबर 1 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब जैसे ही हिंदी इलेक्टिव के एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपके पास होंगे एक पैसेज जिसे हम लोग बोलते हैं एक पैराग्राफ। इसमें से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको पैसेज को रीड करना है। तो चलिए हम लोग पैसेज को रीड करते हैं, एक एक पार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाती है। धन की चाह कभी समाप्त नहीं होती है, वह धन प्राप्त होने पर और बढ़ जाती है। धन लिप्सा अथवा सागर की तरह है, इसके तल की साह नहीं पाई जा सकती है। जो व्यक्ति धन को उत्कट कामना से ग्रसित होता है वह नीचे से नीचे काम कर सकता है। उसे सपने अपने सपना की भी कोई चिंता नहीं होती है। सम्मान को बेचकर उसे धन मिलता हो तो भी वह नहीं चूकता। समाज उसे चाहे है दृष्टि से देखता हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह धन के लिए किसी के भी आगे गिड़गिड़ा सकता है, अफसद सुन सकता है। इस तरह धन लिप्सा के सागर में उसका सम्मान डूब जाता है। तो डिस्टन, ये आपका पैसेज है। हम लोगों को इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन अभी इससे देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उम्मीद करते हैं कि इन सब पांचों सेट को, ये जो मॉडल सेट में बता रहा हूँ डिस्टन, ये हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप पांचों मॉडल सेट को डिस्टन अगर आप बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं आपका उसमें 90+ नंबर आएंगे डिस्टन। ये मेरा वादा है। बस आपको पांचों मॉडल सेट को बेहतरीन तरीके से कर लेना है। तो डिस्टन, जो भी कैंडिडेट क्लास 11 से रिलेटेड है उसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन को पढ़कर हम अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये धन की चाह मनुष्य को किस ओर ले जाती है। तो जो मनुष्य को हम लोग ले जाते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को, विनाश की ओर। कहाँ पे हो जाएगा? विनाश की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती है, यानी कोई तल जो है उसका कोई पता नहीं चलता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा धन लिप्सा रूपी सागर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे व्यक्ति समाज में नीचे से नीचे काम सम्मान चिंता किए बिना ही कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धन की उत्कट कामना से ग्रसित व्यक्ति। इस तरह से अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे टेस्ट में बहुत ही आसान पैसेज आते हैं। 10 नंबर के पैसेज आते हैं जिसमें आपको गद्य खंड और पद्य खंड से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन होंगे, यानी 10 क्वेश्चन आपसे सिर्फ पैसेज से ही पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि धन लोलुपी को समाज कैसे दृष्टि से देखता है। मैंने अभी जस्ट बताया है दृष्टि से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्युष गद्यांश का शीर्ष बताइए। तो इसका जो शीर्ष होगा धन लिप्सा का परिणाम। क्या हो जाएगा? धन लिप्सा का परिणाम। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जाने से पहले इस तरह से आपका एक स्टेटमेंट दिए जाएंगे। इस स्टेटमेंट को आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन सा बुक से कौन सा टॉपिक से लिए गए हैं। तो डिस्कशन, ये आपका स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट कहाँ से लिए गए हैं। चलिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताता हूँ डिस्टेंस। तो पहला जो क्वेश्चन है कि देश किसके बिहार वन में भटक गया है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मन में हमेशा संन्यास क्यों उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की चिंता के कारण। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है। यहाँ पे राष्ट्र का आशय एकजुट देश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्ष बताइए। मैंने अभी जस्ट बताया दोस्तों, ये जो पद्यांश है किस से लिया गया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा देश और नेता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संन्यास शब्द का अर्थ क्या है। जो संशय शब्द है इसका क्या अर्थ होगा। तो संदेश यानी मैसेजिंग करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट में ग्रामर पार्ट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूं वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी व्याकरण का पार्ट नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन के निबंध का अंतिम भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा निष्कर्ष। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ग्रामर पार्ट से रिलेटेड आपका 10 क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप बेहतरीन तरीके से ग्रामर पार्ट के क्वेश्चन को कर लेते हैं तो 10 नंबर वहाँ से आपका कन्फर्म, आपका 100% वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होती है। 5 साल का क्वेश्चन ही बार बार रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन है कि निबंध लेखन में डैश विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो किसकी अभिव्यक्ति होती है, मौलिक की। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। समाचार पत्र के संपादक के नाम लिए गए पत्र में संबोधित के लिए किस शब्द का प्रयोग प्रचलित होती है। तो याद रखिएगा महोदय। किसका हो जाएगा, महोदय। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का सूचना देना और शिक्षित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए। जो रिपोर्ट में दी गई जो जानकारी है वो तथ्यात्मक होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटीआई क्या है। पीटीआई क्या है, तो इस पीटीआई का अर्थ होता है समाचार एजेंसी। क्या हो जाएगा, समाचार एजेंसी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिका के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो याद रखिएगा जिज्ञासा। क्या हो जाएगा, जिज्ञासा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये सब जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि डैश है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, श्रव्य माध्यम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होती है। ये जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट प्रीवियस से रिलेटेड है और आपके पेपर में अभी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, एक बार याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रिका का एक स्वरूप है। इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा खोज परख पत्रिका, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों पैसेज से रिलेटेड है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए, यानी ये कविता से रिलेटेड है, किसी भी टॉपिक है, कविता है, इस पोयम से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आप सबसे पहले इस पोयम को ध्यानपूर्वक स्टडी करें। ये पोयम किस किस बुक से लिए गए हैं और कौन से टॉपिक से लिए गए हैं। तो चलिए मैं बता दूं स्टूडेंट, पोयम का बेहतरीन तरीके से स्टडी कर लेंगे। क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो याद रखिएगा संध्या के बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया। तो याद रखिएगा साम्यवादी। क्या हो गया, साम्यवादी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शहरी बनियों के समान किनके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा गाँव के दुकानदार, यानी गाँव के दुकानदार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नींद उच्च जाती है, नींद जो है उचट जाती है, किसकी रचना है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुख संपन्न को से भया किसे माना है। तो भया किसे माना होगा, बाहर के अंधकार को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रिश्ते हैं लेकिन खुले नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विश्वसता है जिससे आपसी रिश्ता भी नहीं खुलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा गरीबी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसकता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अलंकार को जो भी बता रहा है उन सब क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। अगला क्वेश्चन है कि जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है। इसके बारे में दिया गया है कठिनाइयों से जूझने की। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा कठिनाइयों से जूझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेव वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा यामा, महादेव वर्मा ने लिखा था क्या, यामा। इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है।
प्राकृतिक का सुकुमार हम लोग कहते हैं सुमित्रा नंद पंत। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 तक स्टूडेंट ये आप फिर से आपके एक पैसेज क्वेश्चन दिए गए जिससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 31, 32, 33 यानी 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे। इसको आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। जो प्रस्तुत पंक्ति है इसका राइटर कौन है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइटर होगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि घर में मक्खियों का भिनभिनाता पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है। तो दरिंदा यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है कि विवाह की कलरकी से किनकी छाटनी हुई है। किनकी छटनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए मुंशी चंद्रिका प्रसाद। क्या हो जाएगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं ज्योतिबा फुले के ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया था। तो रूढ़िवादी। क्या हो जाएगा रूढ़िवादी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यापारिक सामान्य बुद्धि क्या है। तो उनके अनुसार होगा क्या अपनी बुद्धि विवेक से लोगों का प्रसन्न करना। यानी ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीतता है। तो कैसे समूचा दिन बीतता है भय और 10 हाथ से। यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किसकी माँ कहानी के लेखक कौन है। उसकी माँ कहानी का लेखक कौन होंगे। तो पंडित बेचन शर्मा उग्र। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिधारी एक होते हुए भी ध्वन्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्गृत है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा नए की जन्म कुंडली। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं तो एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को स्किप नहीं करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो आपसे पेपर में इससे बाहर नहीं पूछे जाने वाले हैं। हांस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 अंधेरे नगरी नाटक की रचना किसने की थी। अंधेरे नगरी नाटक की जो रचना करने वाले व्यक्ति थे उनका आपको नाम बताना है। उनका नाम था क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अंडे के छिलके पार्ट में बिना अंडे का क्या बन रही है। जो अंडे के छिलके जो पार्ट है उसमें बिना अंडे का क्या बना रही है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा हलवा। क्या हो जाएगा बिना अंडे के हलवा बना रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 के हरिश्चंद्र शतरंज लिखित उपन्यास का नाम बताइए। जो शतरंज लिखित उपन्यास है वो श्रीकांत ने लिखा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा में लेखक ने शरत चंद्र की तुलना किससे की गई है। तो शरत चंद्र थे उसकी तुलना की गई थी रॉबिन हुड। याद रखिएगा रॉबिन हुड। ऑप्शन नंबर सी ए का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 44 किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था। तो किसकी मृत्यु यानी उसके दादा की मृत्यु के कारण वह गुमसुम घर में बैठे रहते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है। तो अम्मा जो थे उसकी तस्वीर उभरती थी आधुनिक स्त्री की तरह। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस किए आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 5 मॉडल सेट को अगर आप लोग कर लेते हैं तो एक भी इससे प्रश्न आपसे बाहर नहीं पूछे जाने वाले। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को भी इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लोग कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए एक न्यू टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।